नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड सिटिंग में जो भी आपका संस्कृत का एग्जाम हुआ है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास सेट ऐप है, आपके पास कोई भी सेट हो उससे मैटर नहीं करता है। आप हमें मिलाकर जरूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मिदकम चतुर्भवन किसका कथन है। तो ये किसका कथन था, तो ये बाघ का था। तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा बाघ। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, वैसी प्रथमे सूत्र से डीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है। तो कौन से शब्द में डीप प्रत्यय हमें नजर आ रहा है, तो डी में, किशोरी में। तो ऑप्शन में इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, मृदु प्लस तल से कौन पद बनेगा। तो कौन सा पद इसमें बन जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदुता। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, अन्ययर प्रत्यय किस पद में है। तो कौन से पद में अन्य प्रत्यय हमें दिख रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चितन नियम। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पांचवा है, मनुष्य तवम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है। तो कौन सा पद्धति प्रत्यय है, तो इसमें जो है तव है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा तव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो कौन से पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है, तो ये व्याघ्रपथिक कथा में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है हितोपदेश, तो ये जो है धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है। तो किस शब्द का रूप होता है तीनों लिंगों में एक समान, तो ये होता है यत में। तो ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न है, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। तो कौन से पद में जो है अनु बोला उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनु नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद में अनु उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 10 है दोस्तों, हिपोतदेश के रचनाकार कौन है। तो हिपोतदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो यह स्नातक में किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, स्नातक। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोसी की दूरी पर क्या स्थापित किया था। तो प्राथमिक विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही सी सही हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा जो है अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण है, तो सी नंबर जो है ये सूत्र का उदाहरण है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा। तो जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो जीव चरितम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, चतुरानन किस समास का उदाहरण है। तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये जो है कर्मधारय का। तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो कौन से समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है, तो द्विगु का। तो ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा प्लस ऋषि किस संधि का संधि क्या होगी। तो राजा प्लस ऋषि की संधि जो होगी राजा श्री होगी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृतम में कौन सी संधि है। तो संस्कृतम में कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन सरणी। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, नरक के कितने द्वार होते हैं। तो दोस्तों नरक के 3 द्वार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, रूप की रक्षा किससे होती है। तो दोस्तों रूप की रक्षा जो है किससे होती है, तो मर्यादा से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कविताओं में प्रथम कल्पना कौन है। तो इनमें से कौन है, तो 21 का दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसमें 25। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा, रवि प्लस इंदिरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अन्यानम में कौन सा समास है। दोस्तों अन्यानम में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, आरसी लुंड काट त्यात्रे किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये कौन सा सूत्र का उदाहरण है, तो ये अपादान पंचमी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो उभयता अव्यय के योग में
द्वितीया होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो यति है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है, तो मिथिला का मंत्री कौन है, तो ये वीरेश्वर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, आलस कथा के लेखक कौन है, दोस्तों आलस कथा के लेखक जो है विद्यापति जी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 प्रश्न है, कर्त्यते यदसिमन गृह अग्निलिंग दर्शिति किस आलसी की युक्ति है, तो ये कौन से आलसी की युक्ति है, तो ये हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो ये किनको दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं सीता को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता को। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी में जो है ऋषिगण स्नान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है, तो कुल कितने जो है 11, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 11। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, मुने ऊर्ध्वाह निहमात डैश है, तो दोस्तों ये जो है क्या हो जाएगा 34 का सही आंसर। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिए, अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 35वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो वो थे बिरजानंद, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बिरजानंद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1824 ईस्वी में, तो सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से में आरंभ हुई, तो दोस्तों स्वामी दयानंद की शिक्षा जो है वो संस्कृत से आरंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वो स्वामी दयानंद है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, दोस्तों राम परवेश राम के परिवार में जो है वो कुल 4 लोग थे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्योगिनम पुरुषि मुत्पैति लक्ष्मी युक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई, तो किस पाठ में हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवीर कथा। उसके बाद 41वां प्रश्न है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो कौन है प्रवर्तक आचार्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपिल। उसके बाद देखिए 42वां प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्यभट्ट। उसके बाद देखिए 43वां प्रश्न है, डीप प्रत्यय किस पद में है, तो कौन से पद में जो है डीप प्रत्यय नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा गौरी। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, लघु प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बन जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा लघुता, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्याय में कौन सा प्रत्यय है, तो पर्याय में कौन सा प्रत्यय है, तो ये लप्य है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46वां है, भव किस लकार का रूप है, तो भव जो है लोट लकार का है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो किस शब्द का रूप चलेगा बालक के समान, तो देव का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है निर्माणम में, तो निर, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा निर। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथम विभक्ति का उपयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो कौन से सूत्र का अनुसार हुआ है, तो उक्ते कर्मणि प्रथमा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होगा, तो ये होगा राजपुत्र, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा राजपुत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर इससे आगे आप 51 से भी देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो वो वीडियो को भी देख ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाएं।